हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें बताना है कि गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और यदि हमारी गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी ग्राफिकल मेथड से। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब यहाँ इसको जनरल फॉर्म में क्रिएट करेंगे। 5 को लेफ्ट साइड लाएंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a1 की वैल्यू क्या होगी? a1 होता है x का कोफिशिएंट, वो है 1। b1 होता है हमारा y का कोफिशिएंट, वो भी 1 है। c1 होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, जो कि है -5। क्लियर। अब नेक्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ से a2 की वैल्यू क्या होगी हमारी? 2। b2 की वैल्यू क्या होगी हमारी? 2। बाई का कोफिशिएंट, अच्छा ये 10 है, वो लेफ्ट साइड में आएगा। देखो इसको इस टाइप से लिख ले रहा है, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी जनरल फॉर्म। तो यहाँ से हमने देखा कि a2 हमारा 2 आ गया है, b2 भी 2 है, और c2 कितना होगा हमारा? c2 होगा हमारा -10। क्लियर। a2 होता है x का कोफिशिएंट, b2 होता है y का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट टर्म -10। चलिए, अब हम फाइंड करेंगे रेशियोज। ठीक है, तो हम a1 और a2 का रेशियो फाइंड करते हैं। कितना आ रहा है? a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2, तो 1/2। अब हम बात करते हैं v1 और v2 के रेशियो की। v1 की वैल्यू है 1 और v2 की वैल्यू है 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं c1 और c2 के रेशियो की। c1 की वैल्यू है हमारी -5 और c2 की वैल्यू है हमारी -10। सो यहाँ भी फाइनली हमारे पास बचेगा 1/2। तो हमने क्या नोटिस किया? a1/a2, a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो, और c1 c2 का रेशियो, ये तीनों रेशियो कैसे हैं हमारे? इक्वल हैं। तो ये कंडीशन किस में सेटिस्फाई होती है? ये होती है, ये कंडीशन जो है वो है कोइंसिडेंट लाइन की। ठीक है, ये कंडीशन होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन की। क्लियर। लाइंस, हमें पता है कोइंसिडेंट लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं वो किस टाइप की होंगी? कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट? तो हमने पढ़ा है कि कोइंसिडेंट लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन की जो गिवन इक्वेशंस होती है वो हमेशा कैसी होती है? कंसिस्टेंट होती है। सो यहाँ हम लिख देंगे इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इन लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। चलिए देखते हैं इनको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट देखिए, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सबसे पहले x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन को या तो आप x के इक्वल में कर लीजिए या y के इक्वल में। तो हम x इक्वल में करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस वाई। ठीक है, अब हम अपने मन से y की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे, x की वैल्यू में मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर y की वैल्यू 1 प्लेस करते हैं। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4। अब एक और वैल्यू रखते हैं। तो अब हम यहाँ पर y के प्लेस पर 2 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो हमने y के प्लेस पर 2 रखा और हमें x की वैल्यू 3 मिल गई। क्लियर। सेम सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ देखो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 था ना, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा फाइनली हमारे पास? 2 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइनली क्या होगा? 10/2 दैट इज 5। तो आप देख रहे होंगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है वो दोनों बिल्कुल सेम इक्वेशन है। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आए थे एक्स एंड वाई के, वो ही सेम सेकंड इक्वेशन से भी आ जाएंगे हमारे। तो मतलब 4 1 3 2। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो चलिए प्लॉट करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के जो हमारी एक्स एंड वाई की वैल्यूज है उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहला है हमारा एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 4,1 4,1, ये रहा हमारा 4,1। सेकेंड पॉइंट है 3,2 3,2, ये रहा हमारा 3,2। ठीक है,
तो ये दोनों पॉइंट कॉमन पॉइंट है दोनों में, तो सेम यहीं से लाइन जाएगी, ठीक है, दोनों लाइंस इन्हीं पॉइंट से पास होगी। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से हमारा ग्राफ फॉर्म होगा। क्लियर? कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन होती है, तो इस टाइप से हमारा ग्राफ फॉर्म होगा। क्वेश्चन फोर्थ सेकंड पार्ट, चलिए देखते हैं। हमारी इक्वेशन है इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। पहले इसको जनरल फॉर्म में क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम a1 फाइंड करेंगे। a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो ये हो गया 1। b1 हो जाएगा हमारा -1 और c1 हो जाएगा हमारा -8। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन सेकंड, वो है हमारी 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सो यहाँ से 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू होगी हमारी 3, b2 की वैल्यू होगी हमारी -3 और c2 की वैल्यू होगी -16। ठीक है, अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। तो a1 अपॉन a2 कितना होगा हमारा, a1 की वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है हमारी 3, कॉमा। अब हम फाइंड करेंगे b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है हमारी -1 और b2 की वैल्यू हमारी -3, तो ये हो जाएगा फाइनली 1/3। अब हम फाइंड करेंगे c1 और c2 का रेशियो, वो होगा हमारा -8 अपॉन -16, ये होगा फाइनली 1/2। ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पर कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइंस की। किसकी कंडीशन है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। अब हमें पता है पैरेलल लाइंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, हैज नो सॉल्यूशन, इसलिए जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं वो हो जाएंगी इनकंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर? सो इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन फोर्थ थर्ड पार्ट, गिवन इक्वेशंस है हमारी 2x प्लस बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी +1 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -6। क्लियर? अब इक्वेशन सेकंड देखते हैं। इक्वेशन सेकंड है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 की वैल्यू हो गई हमारी 4, b2 की वैल्यू हो गई हमारी -2 और c2 की वैल्यू हो गई हमारी -4। अब हम रेशियोज फाइंड करेंगे। तो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, फाइनली हो जाएगा 1/2, कॉमा। b1 अपॉन b2 क्या होगा हमारा, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -2, तो ये -1/2 हो गया। अब हम फाइंड करेंगे c1 रेशियो c2, ये कितना होगा, c1 की वैल्यू है हमारी -6 और c2 की वैल्यू है -4, सो -6 अपॉन -4, तो यहाँ पर माइनस से माइनस, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, सो 3/2। तो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पर कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्योंकि a1 अपॉन a2 क्या है 1/2 और b1 b2 क्या है -1/2। सो यहाँ पर हमें पता चला कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और हमें पता है ये जो गिवन कंडीशन है किसकी है, ये होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक सिंगल सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सो हमारी गिवन इक्वेशन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, तो हमें पता है कि जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होती है, तो हमारी गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी। क्लियर? तो यहां हम लिख देंगे, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर? चलिए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशन से x और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस बाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
तो इसको हम या तो x के इक्वल में या तो y के इक्वल में फॉर्म कर लेंगे इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ x इक्वल में फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस बाई अपॉन 2। क्लियर। तो हमने x के इक्वल में एक इक्वेशन फॉर्म की। अब यहाँ अपने मन से हम y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ y की प्लेस पर अगर 6 पुट करेंगे, क्या अगर हम y की प्लेस पर 6 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 6 माइनस 6 अपॉन 2, दैट इज 6 माइनस 6 0 अपॉन 2 0। सो ये 0 हो जाएगा हमारा। y की एक और वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो अब अगर हम y की प्लेस पर 4 पुट करें, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। 6 माइनस 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। तो हमने अगर y की प्लेस पर 4 पुट किया तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। क्लियर। तो हमने दो x की और दो y की वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर ली, तो ये हो गया हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हम इसको x इक्वल में फॉर्म करेंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y अपॉन 4। क्लियर। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम अपने मन से पुट करेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हम सबसे पहले y की वैल्यू 0 प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y 4 प्लस 2 इंटू 0 0 अपॉन 4 दैट इज 1। तो x की वैल्यू 1 हो गई हमारी। अब एक और वैल्यू रखेंगे हम y की, तो हम रखते हैं 2। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 4। तो हमारी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमने जब y की वैल्यू 2 प्लेस की तो x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, 2 आ गई। कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट है हमारे 0,6 एंड 1,4। इसको हम प्लॉट करेंगे सबसे पहले। तो x 0/6, तो ये होगा हमारा बाई एक्सिस पे, ये हो गया हमारा पॉइंट 0,6। सेकेंड पॉइंट है 1,4, तो 1 x का और 4 बाई, ये हो गया हमारा 1,4। तब इन दोनों को मिलाकर एक लाइन फॉर्म करेंगे हम, तो हमारी कुछ इस टाइप से हमारी लाइन फॉर्म होगी। सो हमारे सेकंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,0 एंड 2,2। सो सबसे पहले 1,0 को हम प्लॉट करेंगे तो x है 1/0, तो ये x एक्सिस पर ही होगा हमारा 1,0, ये रहा हमारा पॉइंट। सेकंड है 2,2, तो ये रहा 2 x एक्सिस पे और बाई एक्सिस पे भी 2 ये रहा। तो 2,2 ये इस पॉइंट पे लाई करेगा, ठीक है। अब हम इसको मीट करेंगे तो जो फाइनल हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन का सॉल्यूशन, जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसके जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 2,2। ठीक है। सो हमारा 2,2 गिवन इक्वेशन है हमारी। फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा a1 होगा 2, b1 की वैल्यू होगी हमारी -2 और c1 की वैल्यू होगी हमारी -2। ठीक है। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी a2 की वैल्यू होगी 4, b2 की वैल्यू होगी -4 और c2 की वैल्यू होगी -5। अब हम रेशियो फाइंड करेंगे। सबसे पहले a1 अपॉन a2 कितना होगा, 2/4 मतलब 1/2। सेकंड b1 अपॉन b2, तो b1 की वैल्यू है -2, b2 की वैल्यू -4, ये भी फाइनली हमारा होगा 1/2। थर्ड C1 अपॉन C2 फाइंड करेंगे। C1 की वैल्यू है -2 और C2 की वैल्यू है -5, तो माइनस से माइनस कटेगा, ये आ गया 2/5। तो हमने क्या नोटिस किया यहाँ पर, A1 A2 का रेशियो जो है वो इक्वल है B1 B2 के रेशियो के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो जो गिवन कंडीशन है वो होती है हमारी पैरेलल लाइंस की। ठीक है। पैरेलल लाइंस, हमें पता है पैरेलल लाइंस का एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए जो हमारी गिवन इक्वेशंस है वो किस टाइप की है, इनकंसिस्टेंट है। सो इक्वेशंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्लियर।